सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 11 नीति के दोहे, इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। ये दोहे हम पहले पढ़ चुके हैं, इनका भावार्थ हम कर चुके हैं। उम्मीद आपको वो समझ में आ गया होगा। आइए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। मिलिया क्या है? मिला। खोजा, खोजना। बलिहारी, न्योछावर। सरवर, तालाब। संचयी, संचय करते हैं। संपत्ति संचयी सुजान था ना, संचय करते हैं, इकट्ठी करते हैं। परहित, दूसरों की भलाई। साईं, ईश्वर या फिर भगवान। कुटुंब, परिवार। साधु, सज्जन। साधु कौन होता है? सज्जन। छिटकाए, झटका देकर, यानी मत तोड़ो छिटका, एक झटके से कभी भी प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। तरुवर, पेड़। बापुरो, बेचारा या असहाय। मिताई, मित्रता, दोस्ती। अब आगे है उच्चारण के लिए। सबसे पहले है कृष्ण, संपत्ति, कुटुंब, तरुवर, मिताई। आगे है सोचें और बताएं। गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? किसको बताया गया गोविंद से बड़ा? गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? हीरे से। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई का आशय है जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे क्या आएगा? बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला। कुछ बुरे कुछ भले मिले, सब भले ही भले मिले, कोई बुरा नहीं मिला। इसका आ जाएगा ख। बड़े बड़ाई न करे। दोहे में हीरा अपना महत्व इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य मालूम नहीं। न बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। तो इसमें क्या आएगा? न बड़ापन बताना उसके बड़प्पन की निशानी है। ग। दोहे लिखकर बताएं। कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? कौन सा दोहा है कबीर का जिसमें प्रेम का महत्व बताया गया है? ये कबीर का नहीं है। सबसे पहले तो ये रहीम का है। किसका है? रहीम का। तो रहीम का दोहा है प्रेम पर। रहीमन धागा प्रेम का, ये देखो पीछे आया था ना, रहीमन धागा प्रेम का। मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है। अगला है गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? कौन से दोहे में है? गुरु पर न्योछावर। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। तो इस दोहे में गुरु पर न्योछावर होने का भाव है। अगला प्रश्न है, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता, अर्थ बताने वाला दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। दोबारा देखिए, इसको आपकी किताब में ही है, इसको ढूंढेंगे तो सब मिल जाएगा। ये देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो ये वाला दोहा जो है वो इसमें आ जाएगा कि सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। मुझसा बुरा न कोई क्यों बताया गया है? क्यों कहा गया है मुझसा बुरा न कोई? यह इसलिए कहा गया है क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में ही होती हैं, इसीलिए हमें सब बुरे दिखते हैं, इसीलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों में बुराइयां ढूंढता है वही बुरा व्यक्ति ही है ना। तो हमारे मन में ही छिपी हुई बुराइयां हैं, इसीलिए सबसे बुरे हम ही हैं। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है? क्योंकि गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमें गुरु ही दिखाते हैं,
इसीलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है, क्योंकि गोविंद यानी ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग हमें गुरु ने बताया है, इसीलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? रहीम जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ नहीं पाता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। बड़े बड़ाई ना करें, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते? क्योंकि बड़े लोगों के काम महान होते हैं और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, वे स्वयं नहीं करते, क्योंकि उनके स्वयं की प्रशंसा करने पर उसमें क्या झलकेगा? घमंड झलकेगा, और न बताना ही क्या है उनके बड़प्पन की निशानी है। इसीलिए बड़े लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। आगे ये दोहे की पंक्ति को पूरा करें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, साधु न भूखा जाए। इसकी पहली लाइन क्या आएगी? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। पिए न पान, सरवर पिए, पहले इसमें आ जाएगा तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। पहले यहाँ पे सरवर भी लिखना है, तो ये पीछे से देख के आप लिख लेना। आगे भाषा की बात में है, मोहन ने मीठा दूध पिया। वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है कि दूध कैसा है? मीठा है। विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके आगे विशेषण जोड़ो। तो ये शब्द हैं, इनके आगे हमें ये वाले विशेषण जोड़ने हैं, तो किसके आगे कौन सा आएगा वो देखना है। जैसे आदमी के आगे क्या लग गया? भला, भला आदमी। तालाब, तालाब के आगे क्या लगाएंगे? गहरा, गहरा तालाब। पेड़ कैसा होगा? घना, ये रहा घना, घना पेड़। गांठ कैसी होगी? मोटी, मोटी गांठ। हीरा चमकीला, चमकीला हीरा। धागा कच्चा, क्या आ जाएगा धागे के आगे? कच्चा धागा। तो ये दोहे जो हैं ये याद करके आपको प्रार्थना सभा में भी सुनाने हैं, तो ये सभी दोहे आपको याद भी करने हैं और इनको समझकर ये अभ्यास कार्य पूरा कॉपी पे करना है। धन्यवाद।